थोड़ा कंजूस आदमी है, कंजूस की खटा जाए। अच्छा थोड़ा साहब नमस्कार, क्या हाल है? नमस्कार नमस्कार जी। नमस्ते बैठ जाओ भाई। अपग्रेडेशन है क्या? अपग्रेडेशन में क्या क्या है? गलियों का पाइप वगैरह भी, लाइनिंग भी, माइनर से भी है। तो माइनर से अरे विकास क्या करें भाई, जब एस्टिमेट कम क्यों बढ़े? उसका जो तेरे से पहले जो एस्टिमेट बन गया था, जब तेरी ड्यूटी लगी तो रिवाइज करना चाहिए। ये काम कवर होता तो एस्टिमेट से हमने कोई मतलब दोबारा पेंडिंग है ना, रिवाइज करना पड़ेगा। पेंडिंग है ना, तो दोबारा भेजो उसको। पेंडिंग सर एक जो दोबारा है उसको बढ़ के उसका अलग एस्टिमेट बनेगा, बाकी तो ठीक है। बाकी ये जो टैंक है जो खत्म हो रही है, पानी का इनलेट आउटलेट 3 इंच सीसी का दे रखे हैं इन्होंने, और फिल्टर के ले रखे हैं जी, राजिंग में लोहे के पाइप ले रखे हैं। सुंदर ब्रांच से करवा दो, सुंदर ब्रांच से माइनर में पानी नहीं आता जी, माइनर में ही पानी नहीं आता जी। एक मिनट, ये मौका है ना जी, जहाँ क्या किया 10 इंच लाइन है और वहाँ पे 2 पंप लगेंगे। 2 माइनर के पास ही लगी? माइनर के ऊपर नहीं, आउटलेट पे जी, माइनर के ऊपर पे। हाँ मतलब पंप तो ग्राउंड वाटर उठाते होंगे? नहीं सर, पानी का पानी आ गया। हाँ, उसको माइनर से पानी उठाओ, पाइपलाइन के लिए अपने आप फ्लो से नहीं आता वो? नहीं, अब तो माइग्रेटी का है। हाँ। लेकिन वो चैनल खराब है ऐसा जी, उससे पानी समाधान नहीं है जी, सुंदर ब्रांच से समाधान ऐसा है भाई। बात सुने, सुंदर ब्रांच के सारे हरियाणा में लगे, बात सुनने क्यों कर रहे? आजा खड़े हो सर, उसका एक ऐसा है, इसका तो मैं बताऊंगा करूँगा। और बता, और कोई बात है ना जी? पहले तो बता, तुम बोल शुरू कर दे बीमारी इतनी छलनटो आई पूरा चलो। कितने साल का हो गया? 78 का। मेरा तो बड़ा है, 4 साल। प्रार्थना करूंगा श्री रामचंद्र जांगड़ा जी माननीय सांसद अपने विचार रखें। चलो, बात तो तकरीबन शमशेर ने सारी कह दी, को घनी ज़्यादा बात नहीं है, बहुत ज़्यादा। तो बात कुल मिला के यही है जो सारी बातें करी हैं भाई, कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है, और करे हुआ दिखा करा सीधी सी बात। पता नहीं खरकड़ेगा, एक तो खाम खा का वो बना रखा है, कोई खरकड़ेगा मानस सूद से कड़वा है, फलान है, दकड़ है। हम छोटे छोटे थे, चकबंदी की शुरुआत हुई रोहतक जिले में, तो किसी ने कह दिया जी खरकड़ा उतगाम है, बोला उड़द शुरू कर दो चकबंदी, और जब उड़द सफल होगी तो सारे हरियाणा में सफल हो जाएगी। टोटल गांव में किसी आदमी ने किसी के ऊपर कोई उजर भी नहीं करा, या गारंटी। दफा 42 में भी नहीं गई, दफा 42 में भी नहीं गया कोई। 1967 की बात, सबसे पहली चकबंदी, किसी ने किसी के ऊपर उजर भी नहीं करी। MITC बनाई चौधरी देवी बंसी लाल ने, माइनर इरिगेशन डेवलप कॉर्पोरेशन, उसके तहत ये पक्की नाली बनी, खेतों में पक्की नाली बननी शुरू हुई। मिला उड़द शुरू कर दो,
15 आदमी छांट दिए मेरे न्यू की न्यू बात याद है पंचायत में। अगर आज 5 आदमी ये जाएंगे नालियां के ऊपर ड्यूटी देंगे, आज 5 ये जाएंगे, तड़के ये जाएंगे, 15 आदमी छांट दिए, तीसरे दिन एक ही नंबर आया। गांव का कोई आदमी किसी ठेकेदार पे नाली बनानी पे कोई कट्टा मोल ले ले 11,000 रुपये जुर्माना और परस में काला मुंह कर देंगे। किते पिल्ली ईंट लग दी दिख जा उड़े पकड़ लियो उसने। मारी नाली खरकड़े की बनाई हुई आज तक नो किनो चल रहा, टूटी को नहीं एक भी नाली। मुआवजा आया पहली बार 1978 तक मुआवजा शुरू हुआ था। बड़ा मुआवजा जब चौधरी देवीलाल थे चीफ मिनिस्टर, पहला मुआवजा ना दिया करता कोई भी। जो जिसका खेत बोआ था मुआवजा घर आंदी है, अगला घर दिया है। एक भी आदमी कदे पंचायत नहीं हुई भाई मेरा मुआवजा खा गया ले गया, वो तो मैं था ले गई। एक भी आदमी, एक भी केस में की तहसील में और कहीं भी एक भी केस नहीं। इतना सुच्चा काम है, मतलब चाहे किसी के लिए ना भी बने थी अनु बेरा धरती तो ले ली रुपये तो उस पर धरे, उसके गिला पड़ी थी तो कोई नहीं, तो दूसरा गाथ रुपये मंगा लिए भेज दिए उसने, बेरा था उसका ही देगा। तेरी दी नहीं बनती जिस गिला फिर भी ले जा, कोई बात नहीं। आज भी हमारे गांव में 2 का व्यवहार नहीं है किसी का भी, कोई रुपये 1.5 ऊपर नहीं है किसी का भी। तो काम करने की आदत है वह ठीक से शमशेर का था भाई, थोड़ी बहुत कड़वाहट भी निकल जा। एक बार चौधरी बंसीलाल मैम आ गए, मैं उनके साथ था, मैं वकीला के चैम्बर में वहाँ बात कर रहे थे। तो एक राम किशन था, नए गांव का पुराना कांग्रेसी था, वो जे महिला चिर मिश्री ले रहा था और वो चौधरी बंसीलाल ने देना हुआ था। तो चौधरी बंसीलाल ने बोला अरे बूढ़े को एक तरफ करो, एक तरफ बैठाओ, इसको एक तरफ बैठा, कैसे खड़े हो गया। तो मैं बंसीलाल के कान में बोला, मगा आपका तो सबसे पुराना समर्थक है। तो मैं तो कांग्रेसी बहुत कम हुआ करते नहीं, तो बहुत पुराना कांग्रेसी है, कान में बता दी मैंने। तो बोला अच्छा भाई चौधरी साहब को लाओ अंदर, एक कुर्सी लाओ, इधर ले आओ। हाँ चंद्रम का, हाँ। तो वो लवा आके नहीं बोला चौधरी साहब, बोला तेरी सुन तो मैंने पहले भी ली थी, फिर तू जांगड़ा ने समझा दिया, फिर बोला मैं जात आ गया, अगदूध वाली की लात भी खटा जाया कर। बूढ़ा आदमी था, बोला मैं जात आ गया, अगदूध वाली की लात भी खटा जा रहा है। तो यह बात है, कई बार हो जाता है। एक बार चंडीगढ़ बैठे हम, चौधरी बंसीलाल धोरत चीफ मिनिस्टर थे, मैं चेयरमैन था। एक बूढ़ा आया, बोला क्या काम है बता फटाफट। तो बोला मेरा क्या में काम को नहीं। बोला फिर क्या करना आया था यार। बोला मैं न्यू कहना आया था, तू दे तो सोने की ईंट से, फिर तू तो सिर पे मारा है। तो बोला मड़ी मुँह फेंक दिया अगर कुछ लेंगे बोला। तो वह बात से थोड़ा बहुत कड़वा आदमी हो जाता है, जो काम करने वाला आदमी उसको टाइम कम होता है वो हो जाता है। लेकिन बात यह है कि लूट के खाने की आदत से राजनीति नहीं है। शमशेर भाई मेरा तो भतीजा लग गया है, इस पर कोई कारोबार की असल में तो हमारा ताऊ अरबा बहुत अच्छा भी होता, बढ़िया। इसका दादा अरबा 2 जगह धरती थी, क्या तो कटारिया परिवार में थम क्या कहीं नहीं, और तो सारे बोया करते नून की को झापड़ ले गया, को जिंदरण ले गया, को में माड़ी मान भसे को किते बोनी खिड़ता ही भी चली गई, करा के अपनी मेहनत करके ले गए लोग। तो इसने कोई राजनीति की जरूरत नहीं थी। फिर भी गांव वाला ने भी कहा भाई, एक बार सरपंच बनाया था तो छूट गया था, चार्ज दे गया था, दूसरे तय लगा मैं क्या करूंगा सरपंची का। फिर भी हमारे गांव वाला ने कहा भाई तू, मैं भी 3-4 चुनाव हार लिया था, लड़ा कोई तो खाता खुलवा दो, तू आ जा तेरा ब्योत से। इन्हें पकड़े के लिया है, फिर वो शिकंजे में फंसा दिया। ये भी वो शिकंजे में तुम न करना। भाई वो ऐसा काम है, शुरुआत कर दी तो भाई यह है, और कोई इच्छा नहीं, बदन कमा लेंगे, मौका लग गया तो वो करेगा, वो बतेरा परमात्मा ने कदे तो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं किसी किस्म की भी। और भाई
मेरी इतनी लंबी राजनीति रही थारे तो मैं तो 1975 में हरसरूपुर के चुनाव में बड़ा भाषण देने लग गया था। देख लो 48 साल हो गए, 48 साल का आड़े हूँ। तो चलो भी मेहनत की बदौलत मोदी जी ने पहचान कर ली, भाई अमित शाह ने पहचान कर ली, मनोहर लाल जी ने सिफारिश कर दी। आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कम से कम महम हल्का में तो आज तक कोई पार्लियामेंट में गया नहीं, कोई नहीं गया होगा महम हल्का तो पार्लियामेंट में। तो उनके आशीर्वाद से जगह बढ़ गई उड़े, सारा मौका चल गया। कोई आज ही पार्लियामेंट दिखा दूंगा उन्हें सारी। तो बाकी बात यह है, मेरी भी इतनी ग्रांट है, यो रोहतक जिले में एक जिला एक ही है यो जिसमें 3 MP हैं, अरविंद शर्मा और मैं भी दीपेंद्र भी 3 MP हैं एक के जिले में। यो एक जिला ऐसा जिसमें तो 3 MP हैं, और जब राजस्थान वाले जोड़ेंगे तो 5 से बाबा बालकनाथ भी, और वो अपने स्वामी शोभेनंदन बड़ंद करेन वाले हैं शिखर MP, 5 MP। और मतलब हमारा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है इस सरकार में, जितनी साझेदारी हमारी रोहतक जिले की इतनी किसी की नहीं है भाई। जो छोटा मोटा काम जो भी हो, जो 5 करोड़ और MP ने मिला हुआ मैंने भी मिला। गांव में गुहांड रिश्तेदारी सारी चीजें आड़े तो भाई चौतरा के ऊपर चढ़ दिए, बाहर तला उतर दिए, रिश्तेदार आड़े तो यो हिसाब होता है मैं का तो कोटे पर मेरा मुतल्लिक हो जो मैंने बता दिया भाई सरपंच है क्या ना पक्की नाली तो हम काटा से वैसे करवा देंगे, MP ग्रांट की जरूरत नहीं है। तो पक्की नालियां का तो कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी अलग बनाई हुई है काटा, उनकी सूची बना के दे दियो कौन सी माइनर में तर कौन सा नंबर में होगा है, बना दो वैसे बनवा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। एस्टिमेट बन जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो भाई बस आखिरी बात यह है कह आगे जो पाछे गलती हो वाली जो हो वाली आगे ना करियो गलती। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में मंदिर के पास बड़ा तालाब है पाना चौधरण में, उसमें 3 घाट हैं जिनकी हालत खराब हो चुकी है, और एक नए घाट की 12 घाट हैं अपने जोड़ा में, 12 घाट हैं सारे, एक तालाब योजना है। साथ ही साथ गांव में जो आबादी बढ़ गई रही है, जहाँ नालियाँ वगैरह टूटी हुई हैं, पाइप वगैरह, उसके लिए भी अलग से एस्टीमेट है इसमें। कुछ इसमें जैसे गांव की डिमांड है कि इसके एस्टीमेट में और वृद्धि करवा दिया जाए, यहीं सारे अधिकारी बैठे हैं, इनको वो बात कह दी है, ये एस्टीमेट रिवाइज करके और भेज देंगे और पैसा सरकार दे देगी। मनोहर सरकार में गांव के सामूहिक विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। कोई चिल्लाता है वो चिल्लाता है जिसके मुंह के छिक्का लग गया, जिनको भ्रष्टाचार में फायदा हो रहा था और अपने घर भरा करते वो आदमी चिल्ला रहे, उनके चिल्लाने से हमारे उस पर कोई असर नहीं पड़ता। मोदी हो मनोहर हो, हमारे जो नेतृत्व है वो पूरी तरह से ईमानदारी से एक एक पैसा जो जनता का पैसा है वो जनता के विकास के लिए लगाना चाहते हैं और वो लग रहा है। तो उसके लिए हम गाँव में भी हमने जैसे कहा है, गाँव को भी अपने आप में थोड़ा सा सुधार करने पड़ेंगे। बिजली उतनी जलाओ जितनी ज़रूरत, पानी उतना प्रयोग करो जितनी पानी की ज़रूरत। अगर हम किसी चीज़ का भी घर में दाने गिरने लग जाओ भी सही लग गई, किसी चीज़ का भी दुरुपयोग होगा उसका पूरा नहीं पट्टे फिर कर देगी। इसलिए गांव के लोगों से ये भी अपील है, अपने दुरुपयोग को कम करो। चाहे बिजली है, हर एक आदमी बिल भरे, जगमग गाँव की योजना है, 24 घंटे बिजली देने के लिए हम तैयार हैं। मीटर बाहर निकलवाओ, बिजली के बिल भरो, 24 घंटे सरकार बिजली देने के लिए। हर घर में नल से जल पहुंचाने की मोदी जी की योजना है, लेकिन जल का पूरा जब पटेगा जब नल का टूटी लगेगी। अगर टूटी नहीं लगाएंगे, वेस्टेज बहाएंगे तो सारे तालाब गंदे होंगे, गाँव में मच्छर रहेंगे, गाँव में बीमारियाँ फैलेंगी, पानी का पूरा नहीं पटेगा। अब जो पानी नालियाँ में बह गया वो खेतों में सिंचाई के लिए चला जाता है, कितने खेतों में खेती है जो हो जाती बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें कुछ गाँव कोऑपरेट करेगा तो पूरी तरह से केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार जनता के हित के लिए समर्पित है, और बाकी जो योजनाएं और भी करी हैं वो अपना शमशेर जी बता। इसमें से एक थी नंदाना से भैणी चंद्रपाल और एक भैणी चंद्रपाल से बेडुआ। ये सड़कें मुख्यमंत्री जी ने 23 करोड़ रुपए सड़कों के, दूसरी सड़कें भी हल्के की, ये लगभग 11 रोड है। उसमें से 11 में से 2 भैणी चंद्रपाल के भंडार है, और इसके अलावा सन 87 में रोड बनाया था भाई खेड़ी से
भैणी चंद्रपाल, उस पर भी 1-2 दिन में काम शुरू हो जाएगा भाई। यहाँ से भैणी सुरजुन और भैणी मातो और भैणी महाराजपुर और भैणी भैरव और सीसर सीधा जो है ये रोड जो है यहाँ से निकाला। ये भी कदे बनया था, हमने तो कदे इस पे थिगड़ी लाग दी देखी नहीं, कदे होया देखा नहीं, ये काम भी हुआ है। जो फरमाना से महम ये रोड जो भैणी चंद्रपाल होके है, इसमें भी ये तीसरी बार बनया है। इसके अलावा पीछे एक बार मैंने 3 करोड़ रुपए मंजूर करवाए थे। पानी जो सड़कों पर खड़ा होगी, सड़क को खराब करता उसको, नालों को, उसमें से भी सबसे ज़्यादा पैसा भैणी चंद्रपाल में खर्च हुआ था। ये अलग बात है, लोग उसको साफ ना करें, सफाई ना करें, तो भाई लोगों की भी जिम्मेदारी है। वो जो पैसा लगाया है उसका फ़ायदा जब होगा जब उसकी सफाई होगी। तो जहाँ तक आज वाटर वर्क्स का ताल्लुक है, 80 लाख रुपए की जो मंजूरी है, बाकी एस्टीमेट और पैसा कहेगा महकमा और गाँव वाले तो और भी दिए जाएंगे। और लगभग महम हल्के में ये 300 करोड़ के करीब रुपए सारे गाँव में कितने वाटर बन रहे हैं, कितने ठीक हो रहे हैं, कितने पाइपलाइन जो सीमेंट की दाब रखी थी, घर टूट गए, वहाँ सब लोहे की दबड़े लग रही हैं। किसी गांव में 2 करोड़ की, किसी गांव में 3 करोड़ की, किसी गांव में 4 करोड़ की। इस तरह से पक्की सीआई की पाइप सीमेंट वाली की जगह, प्लास्टिक वाली की जगह, और जितने वाटर वर्क्स हैं उनके रेनोवेशन है, नए वाटर वर्क्स भी हैं। तो काम जहाँ रोड है, रोड जो 152 बना, राजाली गोर बनी, हाँ सीरो तक रेल लाइन आई, और इसके अलावा एक रोड और आने लग रहा है भाई, जो मैं बताना भूल गया भाषण में, वो है बीकानेर से हरिद्वार भैणी चंद्रपाल के ऊपर कर फरमाने के बीच के पहिया बजदा जागा आड़ जमीन जुनसी में है ना, पानी नहीं लगता। ये 5 करोड़ का किला बनेगा, डगा ना दियो एक फूट भी, मैं लोगों से अपील कर। कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ था, उसमें फिर दीपेंद्र ने जो रेल के बारे में भाई देखो, झूठ रेल की मैंने लोगों के सामने उजागर कर दी कि भैया ममता ने पास करी 11, 12, 13, 14 4 साल के बजट में कांग्रेस ने फूटी कौड़ी नहीं दी। और 2015 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 3289 करोड़ रुपए बजट में दे के इसकी ज़मीन भी एक्वायर करी, रेलवे को पैसा भी दिया, रेल भी आई, सिटी में बाजी चलने वाली है। एक बात फिर डबल लाइन करवाई सिंगल की बजाय। तीसरी बात जो 152 है, यू भी कौन दिखता इनने, आँख में चरी है। और भाई राजाली गोर भी कौन दिख दी, बीकानेर हरिद्वार भी कौन दिखता। गाँव में ये विकास जो आज मैंने बताया गिना, एक गाँव में भैणी चंद्रपाल में, इसी तरह सब गाँवों में विकास कार्यों की लंबी फहरिस्त है। लेकिन मैं मदीने नहीं बोला रहा कि एक रूम है इसने दांगी दिख दे को ना, वो एक जना खड़ा होकर नहीं बोला इसने कौन दिखे, माँ क्या दें, बोले इसकी आंख बनवानी पड़ेगी जब दिखेगा। तो भाई हमने काम किया है, काम करना इस सरकार का। जैसा कि जांगड़ा जी ने बताया, हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हम सारे उसी स्कूल के छात्र हैं, उसी टीम के आदमी हैं। हमारा काम है लोगों का काम करना, विकास करना और गांव की तस्वीर बदलना और इलाके की तकदीर बदलना। ये राजनीति में हमारा मकसद है।